प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी दया हमारे साथ लगातार बनी रहे। इब्रानी की पत्री उसके 10वें अध्याय, आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन, इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय और पहले वचन। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय और पहला वाक्य। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। इब्रानी का लेखक सिद्ध बलिदान कौन सा है इसके विषय में कहता है। इस इब्रानी की पत्री यहूदी लोगों के उस रीति रिवाज के बारे में और ज़्यादातर यहूदी लोगों के लिए लिखी गई है, ऐसा कहा जाता है। इसी के लिए इस पत्री को लिखने वाले कुछ लोग इसे पौलुस ने लिखा हुआ कहते हैं और कुछ लोग संभ्रम में। परंतु यहाँ पर इस लेखक को सिद्ध बलिदान के विषय में अपने उस इब्रानी के लोगों को कहना क्यों जरूरी था? क्योंकि वे लोग पुराने नियम के कुछ व्यवस्था की बातों को मानते थे। व्यवस्था बलिदान को चाहती है, व्यवस्था बलिदान को मांगती है, इस बातों को हम देखते। क्योंकि उस पुराने नियम के 5 पत्री जो है, मूसा के द्वारा लिखी हुई 5 पत्रियों में लेवी व्यवस्था, इसमें हम कई एक प्रकार के बलिदानों के बारे में देखते हैं। यानी व्यवस्था जो है एक बलिदान को चाहती है, साथ ही साथ ये वो बलिदान है जो प्रतिवर्ष करना पड़ता था। अपने पाप के लिए, अपने कुछ गलतियों की क्षमा के लिए प्रतिवर्ष इस प्रकार के बलिदान को करना ही पड़ता था। परंतु यहाँ पर इस इब्रानी का लेखक सबसे महत्वपूर्ण बात को कहता है कि व्यवस्था की बातें क्या थी? वो व्यवस्था की बातें जो है आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब था। मतलब व्यवस्था से जो चीजें हमारे लिए आशीष के रूप में दी जाने वाली थी, उसकी एक झलक को वो देख सकते थे, परंतु किसी ने उस चीज को नहीं पाया। यहां पर इस बात को आप और हम समझने की जरूरी है कि उस झलक को वो सिर्फ उन्होंने पाया। और साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि उसका असली स्वरूप भी, आशीष का असली स्वरूप भी वो नहीं देख पाए। परंतु क्योंकि ये अनहोनी बात है कि प्रतिवर्ष बिना चूके एक बलिदान किया जाए, उस बलिदान के द्वारा हम लोग कभी भी वो लोग सिद्ध नहीं हो पाए। इसी के लिए एक ही बलिदान वो महायाजक सालों से जो करते आए थे, साल में एक ही बार महायाजक वो जाके बलिदान को जो करता था, वो सिद्ध बलिदान नहीं। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए वो क्रूस की जो मृत्यु को सहा, उसी के द्वारा ये बलिदान, ये व्यवस्था पूरी रीति से खत्म हो गई। और जो प्रतिबिंब वो देख रहे थे, प्रतिबिंब हमें अभी देखने की जरूरत नहीं। पूरी रीति से परमेश्वर ने जो जो वाचाए, जो जो आशीषित बातें हमारे लिए रखी है, वे सारी बातें हम अपनी दृष्टि से देख सकते हैं और उन आशीषों के हम हकदार बनते हैं मसीह यीशु के नाम से। इसी के लिए उस मसीह के उस बलिदान को लगातार स्मरण करना और उसके लहू के द्वारा हम जो छुड़ाए गए हैं, उसी के ऊपर हमारी आशीष और अनुग्रह की बातें टिकी है, जिसे आज सवेरे के समय में आप और हम समझ नहीं पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।